नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ जी राजेश। रिलायबल टेक्निकल के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीक में भी आपको मार्केट का क्या हाल हो सकता है इसके बारे में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स दिए थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे, सबसे पहले मैंने प्रेशर डेट्स दिए थे। उसके बाद निफ्टी स्पॉट का जो क्लोजिंग था 12,968.95 का था। और मैंने आपको बताया था कि उसका साइकिल जो चल रहा है वो 12,960 से लेके 13,420 का साइकिल है। तो पिछले हफ्ते में निफ्टी स्पॉट अगर आप देखते हैं तो निफ्टी स्पॉट का ये लास्ट 4 डेज का डेटा है, 1 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक। तो निफ्टी स्पॉट ने जो लो दिया है वो 12,962.80 का है, जो कि हमारा लेवल था। हमने आपको जो लेवल दिया था वो था 12,960। अगर निफ्टी फ्यूचर 12,960 के नीचे जाता है तो या आगे के आने वाले लेवल्स थे, लेकिन निफ्टी स्पॉट ने जो लो बनाया वो 12,962 का लो बनाया है। और हाई की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट वीक में जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो है 12,280 का। तो 12,280 का जो हाई है, तो हमारे ये जो दो लेवल है, सॉरी 13,280 का जो हाई बना है, तो 13,245 और 13,303 का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो है 13,275। लगभग 4-5 पॉइंट उसके ऊपर हाई बनाया है। निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग था लास्ट वीक में वो 13,017.40 का था। और बिलो 13,017 इसके ये लेवल्स थे। लेकिन लास्ट वीक में निफ्टी फ्यूचर ने जो लो बना है वो 12,992 का बनाया है। इसका मतलब है 12,979 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस लेवल से मार्केट ने, निफ्टी फ्यूचर ने लिया। और हाई जो बनाया 13,000, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, 13,326.60 का हाई बनाया, जबकि हमारा लेवल जो था 13,325 का था। तो लगभग 1 पॉइंट उसके ऊपर हाई बना के वापस निफ्टी फ्यूचर नीचे आ गया है। बैंक निफ्टी फ्यूचर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर जो था 29,667.20 पे क्लोज था। बिलो 29,667 उसके लेवल थे 29,584, 29,498, 29,412, 29,327, 29,241। उसके बाद था 29,156। तो दोस्तों, इस हफ्ते में बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो लगा है वो लो है 29,202। तो ये 29,202 जो है, तो ये 29,156 और 29,241 का ये जो लेवल है उसका मिड पॉइंट 29,198 है। तो वहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो बाउंस बैक हो चुका है। उसके बाद हमने बताया था कि अगर ये बैंक निफ्टी फ्यूचर 29,667 के ऊपर अगर वापस ट्रेड करने लगा तो इसके लेवल रह गए 29,756, 29,843, 29,929, 13,016, 13,102। तो इस हिसाब से हमने लेवल दिए थे। और आप देखते हो यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ने हाई जो बना है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का लास्ट वीक का जो हाई है दैट इज 30,276.95। और हमारा लेवल क्या था दोस्तों? 30,276। दिस वाज द लेवल। और ये हाई लास्ट वीक में बनाया है। तो ये हो गया प्रिडिक्शन हमारा लास्ट वीक का बैंक निफ्टी फ्यूचर का। अभी रिलायंस की बात करेंगे। देखो दोस्तों, रिलायंस लास्ट वीक में क्लोजिंग था 2929.80। और हमने कहा था बिलो 929 ये
1840 1755 तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों लास्ट हफ्ते में रिलायंस ने जो लो बनाया वो 1930 का लो है और 1981 का हाई बनाया, जो कि हमारे ये जो दो लेवल है 1971 और 1993, इसका मिड पॉइंट आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये रिलायंस का 4 दिन का डेटा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1930 का लो लगा है और 1981 का हाई लगाया है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लोजिंग था 244.20। इसके लिए हमने बताया था कि 216 और 220 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन दोस्तों लास्ट हफ्ते में लो ही इसका 244 है और हाई जो बना है उसने 264 का बनाया है, यानी 262 के ऊपर ₹2 का हाई एसबीआई ने बनाया है। आप देखिए यहाँ पे एसबीआई का देखिए लास्ट वीक का लो 244 और हाई बना है 264। अभी लास्ट स्टॉक जो हमने दिया था लास्ट हफ्ते में, लास्ट वीक में, वो था इंडसिंड बैंक का क्लोजिंग था 859। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, लास्ट हफ्ते का लो इंडसिंड बैंक का 858 है, 858। और हमने बताया था अगर ये 859 के ऊपर ट्रेड करता है तो 865, 878, 894, 909, 924 तक जा सकता है। और आप देखेंगे तो 920 का हाई बना चुका है। ये देखिए यहाँ पे इंडसिंड बैंक का भी आपके सामने डेटा मैं रख रहा हूँ, 1920 का हाई लगा है, 858 का लो लगा है। दोस्तों ये जो लेवल्स हम लोग निकालते हैं, इस लेवल्स को स्टॉक प्राइसेस, बैंक निफ्टी प्राइसेस इसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये लेवल्स हम जो निकालते हैं ये गैन के ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं, डब्ल्यूडी गैन के ट्रेडिंग लेवल्स होते हैं। हमारे कोर्स में हम लोग ये लेवल्स आपको बताते हैं। दोस्तों पिछले हफ्ते में हमारा जो स्मार्ट इन्वेस्टर और स्मार्ट ट्रेडर का कोर्स है वो लास्ट थर्सडे से शुरू हुआ है और खाली 3 दिन हो चुके हैं और ये कोर्स कम से कम 1.5 मंथ कंटिन्यू रहता है। जो लोग अभी भी सोच रहे करूँ या ना करूँ तो वो लोग एक बार वापस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो पिछला जो हमारा रिकॉर्डिंग है 3 दिन का, वो रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। अभी इस हफ्ते के बाद अगर हम करेंगे तो देखिए दोस्तों अभी फ़िलहाल निफ्टी जो है, निफ्टी इंडेक्स, यहाँ पे हम लोग निफ्टी इंडेक्स का क्लोजिंग देखते हैं दोस्तों। तो ये क्लोजिंग इस हफ्ते में है 13,258.55। और जैसे मैंने बताया था कि ये बेयरिश एंगल का ये जो लेवल था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन लास्ट हफ्ते में ये लो भी नहीं है और ये हाई ब्रेक करके मार्केट आगे निकल चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ किया जाता है, इसका एक महत्वपूर्ण उसका सपोर्ट रहता है। तो ये एक बार वापस मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। आरएसआई ने कोशिश की थी नीचे आने की 70 के, लेकिन वहाँ से वापस आरएसआई बाउंस हो चुका है, वापस एक बार ओवरबॉट जोन में जा चुका है। दोस्तों निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो ऐसे समय पे हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। वीकली चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वीकली चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मंथली चार्ट की अगर बात करेंगे तो मंथली चार्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। कीप अ टाइट स्टॉप लॉस। अगर आप जो भी पोजीशन लेते हैं तो उसके अंदर टाइट स्टॉप लॉस लीजिए। और पोजीशन साइजिंग की अगर हम बात करेंगे तो ट्राई टू कीप द मिनिमम पोजीशन साइज ज़्यादा मत बढ़ाओ, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट है, यहाँ पे करेक्शन कभी भी आ सकता है। हालांकि हम 4 हफ्ते से बोल रहे हैं कि करेक्शन आएगा, लेकिन मार्केट में करेक्शन नहीं आया है। तो इसीलिए खाली रिस्पेक्ट करो, लेवल का रिस्पेक्ट करो, लेवल के साथ हम लोग काम करेंगे। तो दोस्तों इस हफ्ते का अगर हम देखेंगे तो इस हफ्ते के लिए 3 प्रेशर डेट है। 7 दिसंबर, 8 दिसंबर भी है लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल है। 7, 8, 10 और 11 ये 3 प्रेशर डेट्स इस हफ्ते के लिए रहेंगे। अभी निफ्टी स्पॉट की लेवल्स की अगर बात करेंगे तो निफ्टी स्पॉट क्लोज है 13,258.55। इंपॉर्टेंट साइकिल निफ्टी का जो है 12,500 से लेके 12,960 और 13,420 पे साइकिल एंड हो रहा है। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए एक 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी स्पॉट के लिए, जिसके अंदर 100 पॉइंट का डिफरेंस है।
नीचे का लेवल है 13,180 मतलब 13,180 और ऊपर का लेवल है 13,280. So this 100 point gap is very important, so don't trade in these two levels. But if Nifty breaks the 13,180s in spot, then you may take a short sale position. तो 13,180 के नीचे जो लेवल्स आ रहे हैं वो है 13,130, 13,073, 13,015, 12,985, 12,960, 12,902. तो 12,960 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, ये मत भूलिएगा. उसके बाद 12,874, 12,840 एंड 12,800 फाइनल. और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर मतलब 12,280 के ऊपर अगर इस हफ्ते में निफ्टी स्पॉट ने अगर सस्टेन किया, कम से कम 1 घंटा अगर निफ्टी स्पॉट इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है, तो दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में हम 13,303, 13,332, 13,361, 13,390, 13,420, 13,449, 13,476, 13,500 और 13,530 ये लेवल्स आने वाले दिनों में हम लोग देख सकते हैं. लेकिन वंस अगेन मैं आपको यही बार बार कहूँगा, बी कॉशियस एट ये जो कॉर्नर के जो लेवल्स आते हैं ना, 361, 449, 530, ये वैसे ये सभी लेवल इम्पोर्टेंट है और इसके मिड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. अभी निफ्टी फ्यूचर की बात करेंगे हम लोग. दोस्तों इस हफ्ते में निफ्टी फ्यूचर का क्लोजिंग है 13,311.60. इम्पोर्टेंट साइकिल जो है निफ्टी फ्यूचर का वो 12,809, 13,265 और 13,730 का साइकिल है. इस हफ्ते के लिए निफ्टी फ्यूचर के लिए जो दो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 13,265 और 13,330. अगर निफ्टी फ्यूचर 13,265 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो इन लेवल के साथ काम करना चाहिए. मतलब 13,265 के नीचे 13,235, 13,206, 13,178, 13,149, 13,092, 13,035, 12,978, 12,920, 12,865 ये लेवल्स हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं अगर निफ्टी फ्यूचर 13,265 के नीचे ट्रेड करता है तो. और लास्ट सपोर्ट रहेगा इसका 12,809. ओके और अगर ये 13,330 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो 13,350, 13,380, 13,440, उसके बाद 13,495, 13,550, 13,612, 13,640, 13,670, 13,700 ये रहेंगे लेवल्स आने वाले हफ्ते में निफ्टी फ्यूचर के लिए. दोस्तों इस हफ्ते में भी हमने 3 स्टॉक चुने हैं. एक बार बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करेंगे. बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो क्लोजिंग है 30,190.95 है. बैंक निफ्टी का जो साइकिल है 29,000 टू 30,000, 30,000 टू 31,000 ये साइकिल रहेगा. ठीक है. अभी फिलहाल क्लोजिंग क्या है 30,190. तो 30,145 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर सस्टेन होता है तो आने वाले दिनों में आप ये लेवल देख सकते हैं. 30,120 से 29,000 के लेवल्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं सिक्वेंशियल लेवल से. इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. और अगर ये निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर 30,290 के ऊपर ट्रेड करता है, इसका मतलब है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है 30,290 एंड 30,145. सो 145 पॉइंट का गैप है. तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन है. नो ट्रेड जोन कौन सा रहेगा 30,145 से लेके 30,290 के बीच हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें ट्रेड नहीं करना है. ओके और अगर 30,290 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन रहा तो 13,360, 13,440, 13,485, 13,530 इस हिसाब से 31,000 तक आप बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स देख सकते हैं.
इसके बाद दोस्तों हमने 3 स्टॉक्स चुने हैं, जिसके अंदर पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का जो स्टॉक है उसने क्लोजिंग दिया है 3311.40 का। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये 3160 का इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 3375 का इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिलहाल इस हफ्ते के लिए अगर बजाज ऑटो 3280 के नीचे ट्रेड करता है तो 3266, 3252, 3238, 3225 इस तरह से 3140 तक यह नीचे जा सकता है। और इस हफ्ते के लिए 3353 के ऊपर ट्रेड किया तो 3367, 3382 एक एक करके 3485 तक जाने के चांसेस है। 3485 इस लेवल से ये धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। दोस्तों दूसरा जो स्टॉक हमने इस बार चुना है 2 डिजिट्स का स्टॉक है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसका क्लोजिंग जो है 54.90 का क्लोज है। फिलहाल इस स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रहा है 46 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 57 का है। अगर इस हफ्ते में ये स्टॉक 57 के नीचे ट्रेड किया तो 55, 53, 51, 49, 47, 45 इसके लेवल है। और अगर ये 57 के ऊपर ट्रेड करने लगा और सस्टेन हुआ इस हफ्ते में तो 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 तक के इसके लेवल्स है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और लास्ट स्टॉक अपना जो फेवरेट स्टॉक है जो हर वीक में हम इसके लेवल देते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्लोजिंग है 1946.75, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1895 का, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2085 का। बिलो 1925 एक इम्पोर्टेंट लेवल जो है इसका 1925 और जो सपोर्ट का काम करेगा, और रेजिस्टेंस इसका 1970 का काम करेगा। तो दोस्तों ये जो दो लेवल है 1925 से लेके 1970 का नो ट्रेड जोन है। अगर ये 1925 के नीचे ट्रेड करने लगा तो आप इसके अंदर एक शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे के टारगेट इस हिसाब से रहेंगे 1915, 1900, 1890, 1881, 1870, 1859, 1848, 1838। और अगर ये स्टॉक 1970 के ऊपर अगर 1 घंटा सस्टेन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, मंडे के दिन रिलायंस 2-3 लेवल ऊपर खुल जाता है, मतलब 1970 के ऊपर खुल जाता है, कुछ देर तक वहाँ रुकता है और वहाँ से वापस नीचे नीचे धीरे आता है। तो ये कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले हफ्ते में भी ऐसा रिलायंस ने किया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इमीडिएटली कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा, कम से कम 1 घंटा मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन इस लेवल के हिसाब से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये 1970 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के 1990, 2013, 2037 का टारगेट है, और 2037 के ऊपर 2058, 2080, 2093, 2105 ये टारगेट रहेंगे। तो दोस्तों इस हफ्ते के लिए हमने ये 3 स्टॉक बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट के लेवल दिए, इस हफ्ते के प्रेशर डेट्स भी दिए हैं। तो आप ये लेवल्स अभी मैं वैसे तो अभी कम से कम 3-4 महीने हुए हैं कि ये लेवल्स मैं निकालता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे क्या हुआ लास्ट हफ्ते में क्या हुआ इसका कभी रिव्यू नहीं देता था, लेकिन मैंने अभी रिव्यू देना शुरू किया तो आप लोग देख रहे हो। तो आने वाला हफ्ता जो है वो आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे, यही शुभकामनाएं देते हुए मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।